ये हमारे बहुत अच्छे ढोलक मास्टर हैं और इनकी ये हमेशा शिकायत रहती है कि तुमने कभी अपने मंच पे हमें ढोलक बजाते नहीं दिखाया। हमने तो तुम्हें आज बुलाया, तुम अबेरी आए। तो यहाँ कभी शूटिंग वगैरह होगी, हमारा ये प्लान है, कभी शूटिंग होगी इस क्षेत्र में तो तब विजयपाल सिंह को ढोलक पे बिठाएंगे। ऐसा ठीक है? और बहुत अच्छे साथी हैं हमारे विजयपाल सिंह। 500 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। इतने ज्यादा क्यों दे रहे हो? ये तो मैंने करवाया, मैंने किया। चलिए, विजयपाल सिंह का मन है या भगवान सिंह जी की, क्योंकि इनकी आपसदारी की बात है, एक मंडली भी है इनकी, ये 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। मेरी पार्टी उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती है और 500 के बदले 5 लाख है ना, कहीं से कमाई भगवान करे। नरसी इतने कंजूस थे, आपने जरूर सुना होगा, आधार चेतन का सुना होगा कि एक चुटकी चून भी नहीं किसी को देते थे। केवल उनके दिमाग में एक बात थी कि हमारे जो पिताजी थे वो ये कह के गए थे कि जो मैंने संपत्ति छोड़ी है उससे कम ना हो जाए। और वैसे उसके भगवान कृष्ण के भक्त थे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरे भक्त की बदनामी हो, जिसके दरवाजे से भिक्षुक लौट के आते हो, कहीं कोई बद्दुआ ना दे जाए और उसका जीवन बिगड़ जाए। भगवान कृष्ण स्वयं अपना भेष बदलकर नरसी के दरवाजे पर आ गए और कह रहे हैं कि मैं भिक्षा करने आया हूं। द्वारपाल ने कहा, सेठ जी एक भिक्षुक आया है। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं मैंने कसम खा रखी है? भाई मेरी तो प्रतिज्ञा है, चुटकी चून तो देने का ना किसी को। पिता कहकर मर गए कि संपत्ति में से कम ना हो जाए, बढ़ा देना। मैं तो पिताजी का प्रण निभा रहा हूं। कह दो सयाना नरसी जी, या ये कह दो बीमार पड़े हैं। कहा जी सेठ जी बीमार पड़े हैं। उसने कहा 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाएंगे, उन्हीं के हाथ की भिक्षा लेनी है। बोला जी वो तो ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे, उन्हीं के हाथ की भिक्षा लेनी है। अच्छा, तो फिर उनसे ये कह दो कि ज्यादा परेशानी है, उनकी ज्यादा तबीयत खराब है। द्वारपाल ने कहा जी मर भी सकते हैं। उसने कहा मर गए तो पिंड भर के ही जाएंगे और दाह संस्कार में भी शामिल रहेंगे हम। जब नरसी से बताया, वो भी कितना देखो, कितना लालची, कितना मूर्ख, मौत से नहीं डर रहा है। अरे ये सब माया जीते जी की तो है, कोई छाती धर के थोड़ी ले जाए। कहा जल्दी से मेरी कफन काटी तैयार करो, कह दो नरसिंह मर गए। द्वारपाल बोला जी साधु महाराज सेठ जी तो मर गए। बोले कोई बात नहीं, पिंड भी भरवाएंगे और दाह संस्कार भी करवाएंगे, शमशान तक जाएंगे। ये धर्म बनता हमारा, हम भी भगवान के भक्त हैं। उसने कहा जी ऐसा बोल रहे हैं कि तो रखो उस पे काठी पे और ले चलो। अब नरसी को राम नाम सत्य कहते ले गए और चुपदेसी नरसी जी पूछने का वो है भिक्षुक। वो कह हाँ पीछे के चलो। पहुंच गए शमशान घाट में। अब भी है क्या जी बराबर में कतई कि तो एक काम करो, आग लगा दो। आग लगा दी, अग्नि चैतन्य हो गई। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से उस अग्नि को शांत किया। और नरसिंह मूर्ख, जिस माया का लालच कर रहा है वो तेरे साथ छोड़ी जाएगी। और तू मुझे साधारण भिखारी मान रहा था, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तेरा इष्ट हूं, जिसे तू मानता है, जिसे तू पूछता है, मैं कृष्ण हूं। और ये कहा यहां कुछ नहीं रखा, उस भगवान को कुछ याद कर।
और उसके क्या नियम है उसे निभा। ऐसे दोनों की बातें हो रही हैं। बड़ी मशहूर रागनी है। हेलो हेलो